हेलो गाइज, आप सभी के कमेंटों को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग क्लास 10 का मैथ पार्ट चैप्टर 9 पढ़ेंगे। और इसमें हम लोग प्रश्नावली को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक को जानेंगे, जो कि त्रिकोणमितीय अनुपात को जानेंगे और उन्नयन कोण जानेंगे, अनुमान कोण जानेंगे। तो चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करें, जाने। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ेंगे, तो उसको देखिए त्रिकोणमितीय कोणमिति अनुपात अनुपात तो देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात, इसके पहले वाले वीडियो में यानी हम लोग त्रिकोणमितीय परिचय में इसको पढ़ चुके हैं। तो चलिए इसको हम लोग जाने, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, कौन सा फार्मूला है इसमें। तो देखिए हम लोग पढ़े थे वहां पे लाल बटा कक्का, ठीक है। तो इसमें यह है लाल बटा कक्का यानी एल और बाई के, यानी लंब बटा कर्ण जो होता है वो होता है साइन के लिए। किसके लिए? तो साइन के लिए होता है। और दूसरा जो है आधार बटा कर्ण यह होता है कॉस के लिए। और तीसरा जो है यह है लाल बटा यानी एल बटा ए, यानी एल बटा ए मतलब लंब बटा आधार, यह होता है टेन के लिए। किसके लिए? टेन के लिए। अब सीधे इसका उल्टा कर दिया जाता है, यानी कॉट के लिए होता है आप लोग का आधार बटा लंब, और सेक के लिए होता है कर्ण बटा आधार। क्या होता है? कर्ण बटा आधार। और कोसेक के लिए क्या होता है? कोसेक के लिए होता है आप लोग का कर्ण बटा लंब। तो इस प्रकार हम लोग 6 अनुपातों को त्रिकोणमितीय परिचय में ही पढ़े थे और यहाँ पे भी पढ़ लिए। इसमें आप लोग को एक आसान तरीका है कि लाल बट्टा कक्का याद रखेंगे तो आसानी से यह फार्मूला यानी त्रिकोणमितीय अनुपात का जो फार्मूला है यह कभी भी नहीं भूलेगा। ठीक, तो चलिए इसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे उन्नयन कोण। क्या पढ़ेंगे? उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण क्या होता है इसके बारे में जानिए। तो देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है यह 90 अंश के यानी समकोण त्रिभुज में ही लागू होता है। तो यहाँ पे हम एक समकोण त्रिभुज की बात करें तो मान लिया जाए कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज क्या होता है? तो ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश का हो तो क्या कहलाता है? समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो यह समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक, इसमें यह लंब होता है और यह होता है आधार और ये होता है आप लोग का कर्ण। ठीक है, तो देखिए हम लोग को पढ़ना है यहाँ पे उन्नयन कोण। क्या पढ़ना है? उन्नयन कोण। और उन्नयन कोण आप लोग बहुत विस्तार से समझ सकते हैं कि अगर कोई भी वस्तु ऊपर रखा गया है, जैसे मान लिया जाए कि छत पे, यानी अगर जिसको हम मकान माने, इसको मकान मान लें, चाहे मान लें कि चिड़िया है, पेड़ पे चिड़िया है और ये क्या है? पेड़ है। इसको मान लिया जाए पेड़ है और इस पे कोई चिड़िया है, और इसको देखने के लिए हमारी आंखें जितना अंश का कोण बनाती है वही उन्नयन कोण कहलाता है। देखिए यहाँ पे एक बार और समझिए कि हम लोग का जमीन मान लिया जाता है इसको, और यहाँ पे हम लोग इसको देख रहे हैं, यानी यहाँ से हम लोग देख रहे हैं इस चिड़िया को। या बात करें तो मकान है तो छत में देखा जाए तो यानी जमीन और इसको देखने के लिए, यानी इसको ऊपर वस्तु को देखना है तो इसको हम लोग बोलते हैं दृश्य रेखा। क्या बोलते हैं? दृश्य रेखा। यानी इस वस्तु को देखने के लिए, यानी चिड़िया को देखने के लिए हम लोग जिस मतलब रेखा से देखते हैं उस रेखा को दृश्य रेखा बोला जाता है। और यहाँ पे आधार जो है, आधार यानी जमीन और इस दृश्य रेखा के बीच जो कोण बनता है उसे उन्नयन कोण कहते हैं। ठीक है, यानी
किसी ऊपर रखी वस्तु को देखने के लिए हमारी आंखें जितना अंश का कोण बनाती है उसे उन्नयन कोण कहते हैं। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम लोग अवनमन कोण। अवनमन कोण, अवनमन कोण। अब देखिए अवनमन कोण जो होता है यह सीधे इसके उल्टा होता है, उन्नयन कोण के उल्टा होता है अवनमन कोण। और अवनमन कोण कैसे आप लोग समझेंगे, तो मान लिया जाए क्या है, मकान है, ये आप लोग का मान लिया जाए मकान है, ये आप लोग का मकान है, मकान है, क्या है, मकान है। ठीक है, और यह मकान जो है, यह मकान जो है मकान हो गया। ठीक, और इस मकान पे ये छत हो गया, ये छत हो गया, और इस छत से, इस छत के एक किनारा मान लीजिए है किनारा, इस छत के किनारे से और हम नीचे किसी वस्तु को, यहाँ पे रखी वस्तु को हम देखें, इस छत के किनारे से यहाँ पे नीचे जमीन पे रखी वस्तु को हम देखना चाहें तो जितना अंश, यानी यहाँ पे इसको क्षैतिज एक रेखा ले लिया जाता है, क्षैतिज एक रेखा ले लिया जाता है, और यहाँ से हम लोग इसको देखते हैं तो जितना अंश का कोण यहाँ पे बनता है, जितना अंश का कोण यहाँ पे बनता है, इसको देखने के लिए इस वस्तु को या गेंद मान ले, कुछ भी मान सकते हैं, गेंद हो सकता है, लड़का हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई वस्तु हो सकता है, अदर वस्तु हो सकता है। तो इसको देखने के लिए जो कोण यानी झुकाव जो बन रहा है हमारे आंखों के बीच, वही क्या होता है, उन्नयन अवनमन कोण होता है। और यह जो है यह समांतर होता है, क्या होता है, समांतर होता है। समांतर आप लोग 8 की किताबों में, 9 की किताबों में पढ़ चुके होंगे। तो समांतर रेखा अगर तिर्यक रेखा उसको काटता है, दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटता है तो उसके एकांतर कोण क्या होता है, बराबर होता है, क्या होता है, बराबर होता है। तो इसलिए यहाँ पे थीटा के बराबर यहाँ पे भी कोण बन जाएगा। ठीक है, और इसको ये वाला जो बना है कोण, इसको हम लोग बोलते हैं अवनमन कोण। तो अच्छी तरह से आप लोग समझ में आ गया होगा कि ऊपर नीचे रखी किसी वस्तु को ऊपर से देखने के लिए, ऊपर से किसी वस्तु को नीचे रखी वस्तु को ऊपर से देखने के लिए जितना अंश का कोण बनता है हमारे आंखों के बीच, उसे क्या कहते हैं, अवनमन कोण कहते हैं। इसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज, तो प्रश्नावली का क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग प्रश्नावली की ओर अगले वीडियो में बढ़ेंगे। यहाँ तक इस वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद।